हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ 07 में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार एक गांव में कावेरी नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसका पति मेहनत मजदूरी करके घर का गुजारा करता था। कावेरी और श्याम दोनों अपना काम बहुत मेहनत से करते थे। उनका एक गोपाल नाम का 6 साल का बेटा भी था और उसकी माँ जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उनके साथ ही रहती थी। गोपाल की पत्नी कावेरी कहती है, सुनिए, आज घर का राशन ले आइएगा। सिर्फ 2 दिन का ही बचा है। बड़ी मुश्किल से गुजर कर रही हूँ। मैंने 4 रोटी बना दी है, 2 गोपाल खा लेगा और 2 आप खा लेना। और मुझे तो अभी भूख नहीं। इतनी सुबह सुबह किसे भूख लगती है? तो मैं काम करो, वह 2 रोटी भी तुम गोपाल को ही दे देना। मेरा क्या है, मुझे तो अभी भूख नहीं है। और दिन में कहाँ भूख लगती है। मैं तो 1 कप चाय पीकर गुजार कर लूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो, और आते वक्त मैं राशन जरूर ले आऊंगा। इतना कहकर श्याम अपने घर से दुकान के लिए निकलता है, जहाँ पर वह काम करता था। दुकान पर जाकर वह अपने काम में लग जाता है। सारा दिन दुकान पर काम करने के बाद वह अपने लिए 1 कप चाय जो बच तो जाती है, उसे पी लेता है और चाय पीते हुए उसे दुकान का मालिक देख लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दुकान की चाय पीने की फ्री में नहीं आती है। पैसे लगते हैं, मैं तुम्हारी वेतन में से काट लूंगा और आज के बाद दुकान पर आने की जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। बहुत थक गया था, इसलिए थोड़ी सी चाय जो बच गई थी वह मैंने पी ली। मुझसे गलती हो गई। मलिक, मेरा वेतन में से मत काटना, मुझे माफ कर दीजिए। ये ले तेरा हिसाब और आज का काम खत्म करके दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इस तरह से दुकान का काम करके श्याम अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। इन पैसों में से थोड़े पैसे से वह घर का कुछ राशन ले लेता है और घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी कहती है, आ गए आप, ये क्या? ये तो सिर्फ एक हफ्ते का ही राशन है। पूरे महीने का राशन नहीं लाए। क्या बताऊं, आज मुझे नौकरी से भी निकाल दिया क्योंकि मैंने 1 कप चाय पी ली थी और उसके पैसे भी काट लिए। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, नया काम ढूंढता हूँ। घर का सारा राशन खत्म हो जाता है और शाम की पत्नी कहती है, अब हम क्या करेंगे? जी, अब तो घर का सारा राशन भी खत्म हो चुका है। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी और सबको क्या खिलाऊंगी? शाम कहता है, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे कहीं भी काम ना मिला। माँ जी की हालत बहुत खराब है। सुबह से बहुत बुखार है। पता नहीं क्या हुआ। इनकी दवाई लेकर आनी है। अब क्या करे? कोई काम ना होने के कारण घर का गुजारा कैसे होगा? और अपने घर की छत को देखिए, कभी भी गिर सकती है। बारिश में पानी टपकता है। हमारा तो जीना मुश्किल हो गया है। एक काम करो, तुम माँ का ध्यान रखो, मैं किसी से पैसे उधार मांग कर देखता हूँ। शायद कोई हमारी मदद कर दे। शाम पास के दुकान पर गया जो उसका दोस्त था। अरे, अरे भाई रामू, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उनकी दवाई लानी है। मैं तुम्हारा पैसा बहुत जल्दी लौटा दूंगा। भाई कुछ मदद कर दो। अरे भाई, मैं मदद कर तो देता, पर क्या करूं, धंधा बहुत मंदा चल रहा है। माफ करना भाई, मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर श्याम उलटे पैर लौट जाता है और अपने पड़ोस में राजू काका के यहाँ जाता है और उनसे मदद मांगता है। अरे भाई, पैसे क्या पेड़ भी लगे हैं जो तोड़कर तुम्हें दे दूं? मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूं। 2 वक्त की रोटी से मुश्किल से गुजर बसर होता है। तुम्हें पैसे कहां से दूं? श्याम कहता है, ठीक है काका, भगवान आपका भला करे, और आगे चल पड़ता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह जंगल की तरफ चल पड़ता है। जंगल की तरफ चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहता है, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? क्यों सारे दुख मेरे ही किस्मत में लिखे हैं, और अगर लिखे भी हैं तो उन्हें दूर करने का रास्ता दिखाएं। ऐसा कहते शाम की आंखों में पानी आ जाता है। वह रोने लग जाता है। उसे वहां पर बैठे कुछ ही देर हुई थी कि इतने में वहां से कुछ आवाज आती है। बेटा, शाम घबराओ मत। भगवान सबका भला करते हैं, तुम्हारा भी करेंगे। तुम्हारे कर्म बहुत नेक है। आज के बाद
तुम्हें किसी की तरफ झोली पसारने की जरूरत नहीं होगी। श्याम सोचता है कि यह आवाज कहाँ से आई है। मैं वहां आश्रय लेकर चकित रह जाता हूँ। इधर उधर देखता है, आवाज फिर से आती है। मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, जिस जगह तुम बैठे हो। श्याम उठकर खड़ा हो जाता है और पेड़ की तरफ देखने लगता है। पेड़ फिर से कहता है कि जाओ कहीं से कोई चादर ले आओ। शाम चादर लेकर आता है। पेड़ कहता है कि इसे नीचे बिछा दो। जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत है तो एक चादर बिछाकर मुझे 3 बार आवाज लगाना, मदद करो, मदद करो, मदद करो, और इस तरह से मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। अब कहो जो मैंने बताया है। मदद करो, मदद करो, मदद करो। अचानक पेड़ से पैसे की बारिश होने लगती है। श्याम सारे पैसे उठाकर चादर में बांध कर ले जाता है और पेड़ का शुक्रिया अदा करता है। पेड़ कहता है, चिंता मत करो, अपना दुख दूर करो और दूसरों की सहायता करो। पेड़ का धन्यवाद करके श्याम अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। श्याम खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। श्याम ने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात कह सुनाई और वह पैसे से बंधी चादर खोलता है। उसकी पत्नी कहती है कि ये तो चमत्कार हो गया, हमारी फूटी किस्मत भी खुल गई। अब हम किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, हमारे सारे सपने पूरे होंगे, हमारा बच्चा भी अच्छे स्कूल में जाएगा, माँ का भी अच्छा इलाज हो जाएगा। कुछ ही दिनों में श्याम की झोपड़ी की जगह एक आलीशान घर बन जाता है। श्याम एक बढ़िया रेस्टोरेंट खोल लेता है, लेकिन जब भी उसके पास कोई मदद मांगने आता था तो वह कभी किसी को मना नहीं करता था। श्याम पूरी गांव में मशहूर हो जाता है, गरीब और दुखिया लोगों की मदद करता है और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है।